हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इसको कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने की चेष्टाएं की जाएंगी, की गई थी, और पता नहीं क्या क्या इनके प्लान बन रहे होंगे। कुछ हमारे जो यूनियंस हैं, खास करके यूएफवीयू, एआईवीआरएफ, एआईवी पार्क, सीवीपीआरओ, वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे मैटर को निगोसिएशन में ले जाया जाए और ये आईबीए का साथ दिया जाए कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। और अब तक जो फंड थ्योरी का गीत गाया जा रहा था, वो जैसे ही उसकी नींदें कमजोर हुई तो हमें आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी प्रकार से ये फंड थ्योरी को लेकर के आएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इनकी जो फंड थ्योरी है उसकी जड़ें इस प्रकार से उखाड़ दी जाए कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में ये उठाने की, और ये उठाएं भी तो सोशल मीडिया में एक इंप्रेशन जाए कि सरकार स्वयं अधिकारों का हनन करती है। इसलिए मैं 10-11 पॉइंट 9 पेज का एक मैंने लेख लिखाया, उसको मैंने व्हाट्सएप पे डाला, लेकिन वहां से पता नहीं चलेगा। मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा, लोगों को पता चले कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और हमारे साथ अन्याय हमारी यूनियनों ने आईबीए के साथ मिलकर के, डीएफएस के साथ मिलकर के, भारत सरकार के साथ मिलकर के किया गया है। हमको एक वैधानिक अधिकार दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। उस वैधानिक अधिकार का तिरस्कार करते हुए भारत सरकार के कुछ डिपार्टमेंट ने हमारे अधिकारों को छीना है, यानी हमारे फंडामेंटल राइटों को छीना है। हम इसको इतने सशक्त तरीके से सोशल मीडिया पर डालेंगे जो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इनका एक वैधानिक अधिकार है और उस वैधानिक अधिकार को इन्हीं दिया जा रहा है। और यही चीज हमारी लोगों में एक प्रकार की जागृति लाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारे लिए एक काम करेगा। मैं वहां वकील नहीं हूं, लेकिन ये जो चीज मैं कहूंगा ये स्वाभाविक सी बात है, ये हर जगह जाती है, इसका अध्ययन होता है और इसको पूछते हैं। ये ऐसे वीडियो नहीं है कि कोई आकर के उल्टी बकवास जो पेंशन अपडेशन के बारे में कर जाता है। ये वो वीडियो हैं सारे के सारे वैधानिक परिप्रेक्ष्य में बनाए गए हैं। दोस्तों, अब मैं पढ़ के बताता हूं। 31 ईयर्स ऑफ मिस डायरेक्शन, 31 साल हो गए मिस डायरेक्शन हमको बहकाते हुए। हाउ द फंड थ्योरी ऑब्स्ट्रक्टेड पेंशन अपडेशन अंडर बीपीआर, और किस प्रकार इस फंड थ्योरी ने हमारे अधिकारों को छीना जो हमारे अधिकार दे रखे बीपीआर 995 में। अब हम इंट्रोडक्शन से चलेंगे और एक एक पॉइंट से लेंगे। कहते हैं, अब मैं पढ़ के बताऊंगा। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग पेंशन अपडेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट merely a dispute about financial benefits. It is fundamentally a dispute about the rule of law. For more than 3 decades, a legally created right under the Bank Employees Pension Regulation 995, BPY 995, has allegedly been overshadowed by an extra regulatory doctrine commonly described as the fund theory. ये आपकी एक्स्ट्रा रेगुलेटरी सिद्धांत है, एक फंड थ्योरी। इसका रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रचारित किया गया इन दलालों के द्वारा स्टेज पर चढ़ चढ़ करके, डांस कर करके कि फंड कहां से आएंगे, फंड कहां से आएंगे, फंड का मेमो कर लगते हैं। ये डांसिंग जोकर्स ने जो नुकसान पहुंचाया हमारा पेंशन अपडेशन का, ये डांसिंग जोकर का काम है। द कंसिक्वेंस हैज बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट इनटू अ निगोशिएबल डिमांड, और इन्होंने जो रेगुलेटरी डिमांड थी, राइट था हमारा, उसको निगोशिएशन डिमांड में बदल दिया, यानी देयर इज नो पेंशन अपडेशन आईबीए की लाइन पर। देयर बाई पोस्टपोनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम द ट्रू सोर्स ऑफ पेंशन राइट्स, और जहां से पेंशन का राइट मिलता था वहां से ध्यान भटकाया गया।
The issue before pensioner is therefore not whether updation should be granted through future negotiation, but whether pension updation already exists within the statutory framework established under the Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking 1970 and the pension regulation framed under the under. This article examines how the fund theory emerged, how it displaced the regulatory scheme embodied in Regulation 35(1) एंड अपेंडिक्स 1 और 35(1) और अपेंडिक्स 1 में जो हमारी रेगुलेशन ने हमको अपडेशन दे रखा था, इस फंड थ्योरी ने किस प्रकार उसको नुकसान पहुंचाया, दूषित किया और उसको इधर हटका दिया. हाउ सक्सेसिव बेस सेटलमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डाइवर्जन, और जो बेस सेटलमेंट हुए उनमें भी इसमें प्रकार से डाइवर्जन किया गया. झूठी बातें, झूठी अफवाहें बनाई गई रेजिडुअल इश्यूज में रख करके. वाई द ongoing litigation has become a decisive battleground for restoring the primacy of law over negotiation. और हमारा केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इस निगोशिएशन के ऊपर किस प्रकार रेगुलेशन का अधिकार होगा. और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैंने इसको कमल पाटनी साहब के पास भेज दिया है और मैं आशा करता हूं उनका आया भी है कि शायद इस सब की वो हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे. द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ पेंशन राइट्स, हमारे जो पेंशन के राइट मिले हुए हैं वो कौन सी दीवार है, वो कौन सा क्या नाम है फ्रेमवर्क है जिससे हमको इसके लीगल राइट मिलते हैं. अब हम उसकी बात करेंगे. कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट इज द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग. 1970 का जो एक्ट है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से बनता है हमारा आर्किटेक्चर. पार्लियामेंट कन्फर्ड रेगुलेशन मेकिंग पावर्स अपॉन द नेशनलाइज्ड बैंक्स थ्रू सेक्शन 19, enabling them to frame pension regulations with prior consultation of the Reserve Bank of India, sanction of the central government. These regulations derive their authority directly from statute and therefore possess statutory force. 1970 का एक्ट बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट, रेगुलेशन लेड फीवर द पार्लियामेंट, ये सारा का सारा हमारा जो ये पेंशन अपडेशन है ये यहां से निकल करके आता है. इसी को खत्म करने के लिए इस डांसिंग जोकर ने जगह जगह जाकर के फंड थ्योरी का गीत गाया और इसके जो चमचे थे जो इधर उधर बैठे हुए थे, डेली जो फंड थ्योरी का फिगर दे करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे, एक कंपोजिट फिगर दे करके बेवकूफ बनाते थे, जबकि सभी बैंकों के अलग अलग पेंशन फंड में आप कंपोजिट कैसे कर सकते हो. और उसको हमने माना क्योंकि उसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था. ये तोड़ा तो मैंने तोड़ा, अब शायद ये शांत देखे हाँ अभी करेंगे बदमाशी है. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड. वंस ए रेगुलेशन इज वैलिडली फ्रेम्ड अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फ्लो फ्रॉम दी रेगुलेशंस इटसेल्फ रादर देन फ्रॉम सब्सिक्वेंट नेगोशिएशन. और एक बार रेगुलेशन बन गया, हमारे राइट और ऑब्लिगेशन यहां से आते हैं, न कि फ्यूचर में होने वाले ऑब्लिगेशन से. ये निगोशिएशन में बार बार खींच करके से लेके जा रहे हैं जिससे रेगुलेशन कमजोर हो और कोर्ट में हम हारे. द पेंशन रेगुलेशन 1995 वर नॉट सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स, दे वर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस. और 1995 का जो रेगुलेशन है वो सेटलमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है. सेटलमेंट होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, वो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है. द डिस्टिंक्शन इज क्रूशल. अ सेटलमेंट में क्रिएट एक्सपेक्टेशंस. यदि सेटलमेंट की बात करते हो तो उसमें हमारी एक्सपेक्ट भाई कैसे होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन रेगुलेशन क्रिएट्स एंड रेगुलेशन आपके बाइंडिंग राइट क्रिएट करता है. इसलिए हमारा रेगुलेशन है, इनमें बाइंड एनफोर्समेंट राइट्स हैं हमारे और हमें राइट्स चाहिए, हमें निगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है. इस सेटलमेंट में भी रीनिगोशिएशन, सेटलमेंट है तो उसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है. जैसे आईबीए और यूएफबी के बीच में वार्ताएं हो सकती हैं, लेकिन सेटलमेंट ये निगोशिएशन रिमेन्स ऑपरेटिव अंटिल अमेंडेड, रिपील्ड और स्ट्रक डाउन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट. और ये रेगुलेशन जब तक रहता है ऑपरेटिव तब तक इसको या तो इसको अमेंड नहीं किया जाए, इसको रिपील नहीं किया जाए, स्ट्रक डाउन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं हो. बार बार सेटलमेंट, बार बार सेटलमेंट, बार बार सेटलमेंट. और उसके बाद
द एंटायर कंट्रोवर्सी ओवर पेंशन अपडेशन arises because these fundamental distinctions have to be blurred। और ये डिस्टिंक्शन जो थी रेगुलेशन और सेटलमेंट की, इनको धुंधला कर दिया गया। इनका जो अंतर होना चाहिए था, हमें जानना चाहिए था, हमें लोगों के सामने रखना चाहिए था, उनका अंतर ही खत्म कर दिया लंबे समय से। कहते हैं ना, वो कहते हैं DS मूर्ति जी, यदि आप सत्य का प्रचार नहीं करोगे तो झूठ पैर पसार लेगा। ये वही थ्योरी है। इस फंड थ्योरी ने झूठ थी, इसने पैर पसार लिए और कोई व्यक्ति नहीं था ये कहने के लिए कि ये झूठा है। और धीरे धीरे 31 साल में इतने पैर पसार गया ये कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। लेकिन कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, मेरे भाग्य से छीका टूट गया। जब फंड थ्योरी एडवोकेट मनीष सिंघवी ने आर्गू की सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ध्यान नहीं दिया और पूछा कि तुम्हारा कोई रेगुलेशन है, और जब रेगुलेशन पर आए तो रेगुलेशन ने जो जड़ जमाई उससे विरोधियों के पैर उखड़ गए। वो यही सोच रहे थे कि फंड की बात होगी और लेकर के हम क्या नाम है कमेटी को दे देंगे, फिर फंड का हिसाब किताब लगाएंगे। जब कुछ है ही नहीं फंड के बारे में, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप पेंशन लो, CPF दे दो, बस इतना सा था। इन्हें वो कुकर्म किए हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं लोगों ने जो फंडामेंटल राइट का सीधा हनन करते हैं। ये मेरा फर्स्ट आपके पास क्या नाम है देन है, और उसके बाद और मेरे 2 डेली डालूंगा, उसके बाद औरों के भी विचार आएंगे, हिंदी में आएंगे। पाटनी साहब ने मेरे को इनका हिंदी करके भेजा, वो भी मैं डालूंगा। और इतना हम प्रचारित करेंगे कि इनको शर्म आने लगे कि हमने जो फंड थ्योरी के जो गीत गाए थे, हमने जो पेंशन अपडेशन को पटरी से उतारा था, वो हमारे लिए कुकर्म था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।